गधे को अब समझ आ गया था कि पानी में भीगने के बाद बोरों का भार कम हो जाता है, इसलिए वो रोज जानबूझकर फिसलता और पानी में भीग जाता। 2-3 दिन से कितना नुकसान चल रहा है। ए गधे, आज जरा संभल कर चलना, मालिक के बोरियों को बर्बाद मत होने देना। आलसी गधे को मालिक के नुकसान से कोई लेना देना नहीं था। वो रोज की तरह पानी में जाकर डुबकी लगाता था। अरे नहीं, क्या करे मालिक, आज बहुत ही ज्यादा फिसलन है यहाँ। क्या हुआ मालिक? मुझे लग रहा है कि गधा जानबूझकर गलती कर रहा है। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? दाल में कुछ तो काला है। वो हमेशा एक ही जगह पर फिसलता है और सारे नमक के बोरे खराब हो जाते हैं। गधे को सबक सिखाने के लिए व्यापारी और बंदर को एक तरकीब सूझती है। इस बार वो दोनों नमक की जगह बोरों में रुई भर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। आज उस आलसी गधे को मजा चखाऊंगा। आज तो बोरों का भार बहुत ही कम है। पानी में डुबकी लगाने के बाद तो ये और भी कम हो जाएगा। किस बात पर तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हंसना बंद करो और काम पर लगो। आज देखते हैं तुम क्या करते हो। ये बोरों का भार खाना भी चबा नहीं पाता था। सुल्तान अपनी जवानी में सभी चोरों के छक्के छुड़ा देता था, पर अब बुढ़ापे की वजह से कोई चोर उसे डरता नहीं था। इसीलिए किसान थोड़ा नाराज था। अब इस बूढ़े सुल्तान की देखभाल मैं नहीं कर सकता। मैं इसे जंगल में छोड़ देता हूँ। पर हम इस हालात में उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। सुल्तान उसके दोस्त भेड़िए की मदद लेने की सोचता है। वो तुरंत जंगल में भेड़िए के पास जाता है। भेड़िया उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाता है। वो सुल्तान को एक तरकीब बताता है। अगले दिन किसान हमेशा की तरह अपनी बीवी के साथ खेती का काम करने के लिए जाता है और अपने बच्चे को एक पेड़ के पास रखता है। सुल्तान उस बच्चे की रखवाली के लिए वहाँ बैठता है। अचानक उसका दोस्त भेड़िया वहाँ पर आता है। अब तुम भौंको और मेरे पीछे दौड़ो। ये देखकर किसान और उसकी बीवी डरकर उसके पीछे भागने लगते हैं। सुल्तान अपनी पूरी जान लगाकर भेड़िया के पीछे भागता है। भेड़िया जंगल की एक अंधेरी गुफा में घुस जाता है। सुल्तान भी उसके पीछे पीछे जाता है। ये लो, अब तुम इस बच्चे को ले। ओह, कितनी गर्मी है। पानी में एक डुबकी लगा लेता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे वाह, बोझ तो बहुत कम हो गया है। बेवकूफ गधे, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या हुआ है? सारा नमक पानी में घुल गया है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं फिसल गया। ठीक है, पर तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं मालिक। निराश व्यापारी गधे को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। मुझे ये जबरदस्त तरकीब पहले क्यों नहीं सूझी? गधे को अब समझ आ गया था कि पानी में भीगने के बाद बोरों का भार कम हो जाता है, इसलिए वो रोज जानबूझकर फिसलता और पानी में भीग जाता। 2-3 दिन से कितना नुकसान चल रहा है। ए गधे, आज जरा सड़क लगाने की कोशिश करता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। अब उसे क्या चाहिए? अब वो सम्राज्ञी बनना चाहती है। वापस जाओ, वो अब बन चुकी है। जैसे ही वो महल की ओर पहुंचा, उसने देखा
कि घर के सभी दरवाजे बड़े और सोने के हो चुके थे। अंदर उसकी पत्नी एक सोने के सिंहासन पर बैठी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा राजदंड था। उसके बाजू में 2 दासियां उसकी सेवा में लगी हुई थी। प्रिय, तुम सच में अब सम्राज्ञी हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ तो मैंने तुम्हें बताया ना, वो मछली सब कुछ कर सकती है। हाँ बिल्कुल, तुमने कहा था। पर क्या अब तुम खुश हो? मुझे नहीं पता। मछुआरा मन ही मन डर रहा था कि पत्नी और किसी चीज की मांग न कर बैठे, और उसकी पत्नी लगातार ये सोच रही थी कि किस बात से उसे और खुशी मिलेगी। इस दौरान कई दिन निकल जाते हैं, पर हर रात उसकी पत्नी चांद और तारों की तरफ देखते सोचती रहती। एक रात वो सोचते सोचते थक जाती है और उसे नींद आने लगती है। क्या सुबह भी हो गई? ये कैसे हो गया? सूरज को पता होना चाहिए कि मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? पत्नी गुस्से से मछुआरे को नींद से उठाती है। उठो, उठ जाओ, जल्दी उठो। मैं सूरज और चांद को नियंत्रित करना चाहती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहती हूँ। क्या? से बहुत प्यार करता था। मछुआरा रोज तालाब में जाकर मछली पकड़कर अपना गुजारा कर रहा था, पर उसकी पत्नी खुश नहीं थी। और कब तक मुझे इस गंदी कुटिया में रहना पड़ेगा? मेरा दम घुटता है यहाँ। प्रिय, तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ। अच्छा, तो मुझे इस बदबूदार कुटिया से बाहर निकालो। कितनी बदबू आती है यहाँ। कितना भी साफ करने के बावजूद ये बदबू जाती ही नहीं। एक दिन ऐसे ही मछली पकड़ने के लिए मछुआरा तालाब में गया था। उस दिन मौसम बड़ा सुहाना था, पर सुबह से उसे एक भी मछली नहीं मिली। शायद आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी अचानक उसके मछली पकड़ने वाली छड़ी को मछली का एहसास हुआ। वो रस्सी को जोर से खींचने लगा। तब उसे एक नन्ही सी खूबसूरत मछली उस कांटे में अटकी नजर आती है। मछुआरा हैरान रह जाता है। वो मछली काफी खूबसूरत और चमकीली होती है। क्या बात है, कितनी खूबसूरत मछली है। क्या सोच रहे हो दोस्त? मैं इतनी भारी कैसे हूँ? यही ना? एक छोटे से गांव में एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गियां थी, जो उसे रोज ढेर सारे अंडे देती थी। किसान रोज अंडे बेचकर अपना घर चलाता था। उसके पास एक ऐसी मुर्गी थी जो एक भी अंडा नहीं देती थी, सिर्फ खा खा कर मोटी हो रही थी। बेचारा किसान उससे काफी परेशान रहता था। हर रोज की तरह जब वो अंडे इकट्ठा करने गया तो उसने देखा उसी मुर्गी ने पीले रंग का अंडा दिया है। पीले रंग का अंडा? अरे, ये तो सोने का अंडा है। इसे बेचकर तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सोने का अंडा पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे हर रोज सोने का अंडा मिलता रहा, जिसको बेचकर किसान अब बहुत अमीर हो गया था। मैं कितना खुश नसीब हूँ, मुझे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिली। अब तो मेरे पास सब कुछ है। रुई ने बहुत सारा पानी सोख ला था, जिसके कारण बोरों का भार 10 गुना बढ़ गया था तथा इस भार को नहीं सह पा रहा था। तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रहे थे। तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है क्या? अब तुम्हें अच्छा सबक मिला है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। उस दिन के बाद गधे ने अच्छा सबक सीख लिया और कभी भी फिसलने का नाटक नहीं किया। फिर चाहे आए नदी में बाट, गधा ले जाता बोरिया संभाल रहता था। उसने बहुत सारे पालतू जानवर पाल रखे थे, जो कि बहुत ही वफादार और कुशल